हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हों। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि यूपी स्कॉलरशिप सेशन 2024-25 में जो है कि बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म जो है कि फिल हो चुका है। बहुत से स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया है या फिर उनके फॉर्म में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, उनका फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा हो या फिर उन्होंने अभी जो है किसी रीज़न से अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाए हो, फॉर्म फिल नहीं हो पाया हो, चाहे उनका एनपीसीआई का प्रॉब्लम हो, चाहे उनका आधार सीडिंग से कोई प्रॉब्लम हो या फिर मार्कशीट वगैरह किसी भी रीज़न से अगर उन्होंने अपना यूपी स्कॉलरशिप सेशन 2024-25 में फॉर्म नहीं फिल कर पाया है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट हम लेके आए हुए हैं। तो इसमें आपको बता दें कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चाहे वो पोस्ट मैट्रिक के हों, चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के हों, चाहे वो इंटर के हों या फिर जो है वो प्री मैट्रिक के स्टूडेंट हों, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एसटी, एससी, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं कि यूपी स्कॉलरशिप सेशन 2024-25 में अगर उनका फॉर्म अभी तक फिल नहीं हुआ है तो उन सभी के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। गुड न्यूज़ क्या है, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वैसे तो आपने सर थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि गुड न्यूज़ क्या होने वाली है, लेकिन हम आपको डिटेल में यहाँ पे बताएंगे कि कैसे क्या क्या प्रोसेस करने हैं, कब तक आपका फॉर्म फिल होगा, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, आपका जो यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट है वो कब तक आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कर लें। आप वहाँ पे आपको जो है यूपी स्कॉलरशिप की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इंस्टा पे आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सेशन 2024-25 में जो आपको डेट दी गई थी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने का, वो दो फेज़ में रखी गई थी, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में। तो आपको बता दें कि प्रथम चरण का जो फॉर्म फिलिंग था वो जो है कि नवंबर में ही ख़त्म हो गया था और सेकंड फेज़ का यानी कि द्वितीय चरण का जो फॉर्म फिलिंग चल रहा था वो उसकी लास्ट डेट जो है कि 31 दिसंबर दी गई थी, यानी कि जो है कि कल की डेट में यानी परसों की डेट में आपको वो टाइमिंग दिया गया था, बट वो भी डेट जा चुकी है। अब आपको बता दें कि आपकी जो नेक्स्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, यानी कि आपका यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है। चाहे आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे ओबीसी के हों, चाहे माइनॉरिटी के हों या फिर आप एसटी, एससी, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप सभी को जो है कि एक बार फिर से एक मौका दे दिया गया है अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने का। चाहे अपना फ्रेश फॉर्म आप फिल करें या रिन्यूअल फॉर्म फिल करें, दोनों के लिए ही आपको जो है डेट एक्सटेंड कर दी गई है। सही से बता दें, प्री मैट्रिक स्टूडेंट, पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट सभी का जो है कि फॉर्म के लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो चलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, डायरेक्टली आपको उस नोटिफिकेशन पे लेकर चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि क्या क्या डेट दी गई हैं, सही से कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स से आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन भुगतान आदि की प्रक्रियाएं। तो जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितनी प्रक्रिया होती है, सारा कुछ इसमें आपको इस नोटिफिकेशन में, इस अपडेट में बताया गया है। तो इस अपडेट को साथ ही साथ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपने अभी भी अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं किया है तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपको कंप्लीट पूरा फॉर्म फिल करना होता है। फाइनल प्रिंट उसके 3 दिन बाद ही निकलती है। फाइनल प्रिंट को निकालने के बाद उसको अपने कॉलेज में, इस डिपार्टमेंट में, इंस्टीट्यूट में सबमिट भी करना होता है। उसके बाद ही कहीं आपका जो है काम है वो ख़त्म हो पाता है। तो क्या क्या डेट दी गई है, चलिए सबसे पहले उस आपको वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो प्रथम चरण का इस नए अपडेट में आया था, वो डेट आई थी यहाँ पे 30 नवंबर से लेके 31, यानी कि 30 नवंबर तक यहाँ को दिया गया था। 18 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक का यहाँ पे आपको डेट दिया गया था, लेकिन अब ये डेट जो है पुरानी हो चुकी है। नई जो डेट आई हो, चलिए हम उसको आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्वितीय चरण यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर वे में। द्वितीय चरण की डेट यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। तो आपको बताया गया है कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2025 तक की गई है। साथ ही हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं के द्वारा वंचित संलग्नों सहित शिक्षण स्थान जमा करना का जो टाइमिंग है वो 18 जनवरी 2025 तक किया गया है, यानी कि आपको ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करना है वो 15 तक होगा। अपने कॉलेज में जो फॉर्म सबमिट करना है वो 18 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। 18 तारीख के बाद आपका फॉर्म को जो है कि आपके शिक्षण संस्थान में जमा नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो भी आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि शिक्षण संस्थान में आप जब एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करते हैं, जमा करते हैं, तो उस फॉर्म को जो है कि पहले रिसीव किया जाता है, फिर उसको जो है कि वेरीफाई किया जाता है। थर्ड स्टेप में आपका बायोमेट्रिक का प्रोसेस किया जाता है एंड फोर्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप में आपको आपके फॉर्म को फॉरवर्ड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि समाज कल्याण के लिए जो है कि फॉरवर्ड किया जाता है। ये सारा जो प्रोसेस है वो आपके इंस्टीट्यूट के, कॉलेज के द्वारा ही किया जाता है।
तो आपको चलिए दिखाते हैं आगे चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रेषित करना, यानी कि जो है कि 25 जनवरी 2025 तक जो है कि जितने भी लोग अपना 15 तारीख तक फॉर्म फिल कर देंगे, उन सभी स्टूडेंट को का जो फॉर्म है वो 18 तक जमा हो जाएगा। 18 के बाद से लेके 25 तारीख तक जो कॉलेज में फॉर्म सबमिट हुए होंगे, उन सभी फॉर्म को जो है कि वेरीफाई करके उसको समाज कल्याण के लिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जो है कि फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो लास्ट स्टेप होता है फॉरवर्ड करने का फॉर्म, वो प्रोसेस 25 जनवरी 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है कि फरवरी में, यानी कि 27 जनवरी से जो है कि 20 फरवरी 2025 तक जो है कि विश्वविद्यालय एफिलेटिंग एजेंसी, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन एवं छात्र द्वारा पाठ्यक्रम का संस्था का को ब्लॉक करना, यानी जितना भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का वर्क आ जाता है इस फॉर्म को वेरीफाई वर्क करने का, जो है कि एनपीसीआई वर्क चेक करने का, ये सारा जो प्रोसेस है वो 27 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक का यहाँ पे टाइमिंग में किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करें कि आपके फॉर्म को जो है कि एनपीसीआई का द्वारा जो स्क्रूटनी की जाती है, यानी कि एनपीसीआई के बाद ही जो आपका करंट स्टेटस शो होता है। तो एनपीसीआई का जो प्रोसेस होगा वो 27 जनवरी 2025 से लेके यहाँ पे आपको दिया गया है डेट 4 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। उसके बाद जो करेक्शन की डेट आएगी, करेक्शन की डेट में आपको यहाँ पे बताया गया है कि 5 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक आपको करेक्शन की डेट भी दे दी जाएगी। यानी कि आपका अगर कोई सस्पेक्ट होगा तो सस्पेक्ट को आपको जो है कि 5 जनवरी से लेके 10 जनवरी के बीच में करेक्शन कर लेना है। जो भी गलतियाँ किए होगी फॉर्म में, उन गलतियों को आपको 5 फरवरी से लेके 10 फरवरी के बीच में सुधार कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको जो है कि सारी चीज़ें वहाँ पे करेक्शन वगैरह करने के बाद आपको फिर से जो है संस्थान में 13 फरवरी तक जमा करना होगा उस हार्ड कॉपी को। उसके बाद 13 फरवरी के बाद आप क्या होगा कि एनपीसीआई द्वारा आपकी पुनः स्क्रूटनी की जाएगी, फिर से फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा एनपीसीआई के द्वारा, और वो जो डेट है वो 14 फरवरी से लेके जो है कि यहाँ पे 18 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद जनपद समिति द्वारा अब जब आपका डाटा लॉक करना होगा, यानी कि जब आपका जो है कि लिख के आता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाइड हो जाता है, यानी कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, जो ऐसा लिख के आता है, ये प्रोसेस आपका कब तक होगा, ये 5 मार्च तक आपका हर हाल में कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब जो हमारा मेन पॉइंट है कि हमारी जो पेमेंट है वो कब तक आएगी, तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि पेमेंट की जो बात करें तो यहाँ पे 20 मार्च 2025 तक आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। चाहे वो जनरल के एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हों, वो ग्रेजुएशन के हों या फिर डिप्लोमा के हों, यूजी पीजी किसी भी कोर्स के हों, सभी का जो है कि अगर वो उन्होंने अपना फॉर्म कम्प्लीटली फिल कर लेंगे 15 जनवरी तक, तो उनका जो पेमेंट है वो 20 मार्च 2025 तक हर हाल में उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जितने भी लोगों अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किए हैं, जितने भी छात्र अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किए हैं, किसी तरह के कोई रीज़न से, किसी भी रीज़न से वो उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया, और सबसे एक बार कहना चाहूँगा कि आप अपना फॉर्म जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है कि कंप्लीट कर लीजिए। 15 जनवरी आपको लास्ट डेट दी गई है फॉर्म को फिल करने की, तो 15 फरवरी तक हर हाल में, तो 15 जनवरी तक हर हाल में किसी भी तरह से अपना फॉर्म ऑनलाइन आप आवेदन कर लें। अपने कॉलेज में जो है कि 18 तक जमा कर दें। 18 जो है कि जनवरी के बाद आपका फॉर्म जमा नहीं हो पाएगा। अगर आप इतना जो प्रोसेस कर लेते हैं, 15 तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, तो 20 मार्च 2025 तक आपका जो यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट है वो आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बाकी किस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमारे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे हर चीज़ का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। साथ ही ये बता दें कि यूपी स्कॉलरशिप की सारी अपडेट्स आपको जो है जितनी भी आपको लेटेस्ट अपडेट आएगी सब आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। हमारे इंस्टा आईडी पे आपको जो है कि स्टोरी के माध्यम से, सारी से पोस्ट के माध्यम से, और आपको जो है कि पर्सनली मैसेज के माध्यम से भी वहाँ पे सारी अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो जितने भी नए स्टूडेंट यहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारे इंस्टा आईडी को ज़रूर से फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स देखने को मिल जाती हैं। तो आज की इस अपडेट में यही था कि आपको जो है कि यूपी स्कॉलरशिप की जो डेट एक्सटेंड की गई है, यानी कि यूपी स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट अब आई है फॉर्म फिल करने की, वो आपको बताया गया। तो जितने भी लोग अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं, वो किसी भी कैटेगरी से आते हों, फिर से बोल रहा हूँ कि जनरल ओबीसी माइनॉरिटी एसटी एससी किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट अपना जो है फॉर्म वो 15 जनवरी तक हर हाल में ऑनलाइन फिल कर लें। 18 तक अपना जो है कि फॉर्म को अपने डिपार्टमेंट में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में सबमिट भी कर दें, ताकि आपको जो है कि यूपी स्कॉलरशिप का लाभ मिल सके, वो भी जो है कि 20 मार्च तक आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो सके। तो मिलते हैं किसी एक नए अपडेट के साथ, किसी एक लेटेस्ट लाइव में, ताकि आपको हर चीज़ को से अवेयर करा जाए, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई जाए।
तो हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है डायरेक्टली वहाँ पे आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।